Yes. Hello everyone. Today we will discuss constructor and destructor. Constructors and destructor जैसे नाम से समझ में आपको आ रहा है, constructing something. Destructor means destroying something. ठीक है? एक common जो real meaning है, that is constructor means constructing variables. Destructor means destructing variables or destroying variables. Constructor means क्या कर रहे हैं हम? मेमोरी एंगेज कर रहे हैं प्लस उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू डाल रहे हैं. जैसे ऑल द टाइम मैंने आपसे कहा है कि whenever you create an object, it will occupy some memory for the variable of classes. Okay, this means कि यहाँ पे कोई ऐसा काम होता है जो वेरिएबल के लिए मेमोरी एंगेज कर रहा है. ये एक वेरिएबल मान लो क्लास का मैंने लिया, इंट क्लास का वेरिएबल है, दिस इज ए. सो आई एम एंगेजिंग, जैसे ही मैंने क्लास का नाम था ए और मैंने बनाया OB1. whenever I am creating an object, OB1 डॉट ए नाम से कोई मेमोरी एंगेज हुई एंड इसके अंदर जो भी कुछ है XYZ वो ए को असाइन हो गया. ठीक है, अब ये काम जादू से नहीं होता है. दिस इज डन बाय द कंस्ट्रक्टर. यू कैन ऑल्सो मेक कंस्ट्रक्टर बिकॉज यू आर ऑल्सो अ प्रोग्रामर. जो प्रोग्रामर है वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है. यू कैन डू इट. आप यूजर भी हैं और आप प्रोग्रामर भी हैं. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? फर्स्ट वी विल सी. कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस. इसके पहले भी हमने देखा कि एवरी क्लास हैज मेंबर फंक्शंस. वन सिंपल मेंबर फंक्शंस. आफ्टर दैट वी हैव सीन स्पेशल मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन. नाउ वी विल सी कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेंबर फंक्शन टू कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स. उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन देखेंगे, वर्चुअल फंक्शन. देयर आर सो मेनी स्पेशल फंक्शंस ऑफ क्लासेस आर देयर. एक एक करके वी विल डिस्कस. So first, now यहाँ पे हम देखेंगे constructors are the special member function of class having some properties. The first property is they have same name that of class. For example, class name is A and if you are making a function, यदि आप ऐसा function बना रहे हैं जिसका नाम A है तो हम क्या कहेंगे? A is a constructor. They have same name of class, यानी उस फंक्शन का नाम get data, put data like नहीं होगा. A नाम का क्लास है तो A नाम का फंक्शन होगा. टेस्ट नाम की क्लास है तो टेस्ट नाम का फंक्शन होगा. आइटम नाम की क्लास है तो यदि if you are making constructor then you have to write the name of constructor is item. Okay. Second thing is they do not have any return type. In this example you can see A के पहले कुछ नहीं लिखा है, ना int लिखा है, ना void लिखा है, nothing. क्यों नहीं होता ये अभी हम बाद में देख सकते हैं. उसके बाद थर्ड जो important property of the constructor is they are automatically called. Means ये function automatically call हो जाते हैं when the object of class is created. ये काम इम्प्लिसिटली अपने आप होता है. ठीक है, हमें करना नहीं पड़ता है. इफ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इफ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टर, यदि आपने नहीं बनाया है तो कंप्यूटर कंपाइलर अपने आप डिफॉल्ट चला लेगा. ठीक है, सो व्हेनेवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दिस कंस्ट्रक्टर विल कॉल. जनरली a constructor should be defined under the public section. यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के नीचे ही लिखना है कंस्ट्रक्टर को. क्यों लिखना है वो भी हमें देखेंगे. अभी हम सिर्फ इसके कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं. इफ अ क्लास नॉट डिफाइंस, यदि आपने ऐसा नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कंपाइलर बोलता है ओके आप मत बनाइए, हम बना ले रहे हैं और हम इस एक्स वेरिएबल को एक मेमोरी तो देंगे ही. विद दिस हम इसके अंदर जो भी होगा उस मेमोरी में गार्बेज वो एक्स को दे देंगे उस वक्त. नॉट डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली अलग से,
आप मत बनाइए. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल रन ऑटोमेटिकली which is constructed by the compiler. यही चीज यहाँ लिखी है. इफ अ क्लास डिफाइंस एनी एक्सप्लिसिट नॉट डिफाइन, कोई हमने ये जो हम कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर यानी मैं बना रही हूँ, आप मत बनाइए. तो भी अभी तक हमने जितने भी फंक्शन और क्लास देखे, सब में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर रन होता है, इम्प्लिसिट होता है, हमें नहीं पता चलता. मेमोरी तो एंगेज होती है. ठीक है. कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट मेंबर्स आफ्टर स्टोरेज इज एलोकेटेड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी मेमोरी एंगेज करनी थी, जैसे मैंने OB1 बनाया तो OB1.A के लिए पहले मेमोरी एंगेज होगी. मान लो इस मेमोरी का एड्रेस है 1001. अब इस जगह जो कुछ भी लिखा होगा whatever it will assign to A. ठीक है. जब भी आप कोई चीज लेते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, है ना, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड अ प्लॉट. अब यदि बाय चांस उस प्लॉट में एक छोटा सा घर बना हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट दैट हाउस विल बी ऑल्सो माइन, यानी मैंने उस जमीन को लिया है तो वो जगह, वो एड्रेस मैंने खरीद लिया, तो जो भी उस एड्रेस में होगा वो मुझे मिल जाएगा. उसी तरह यहाँ जो कुछ भी था वो मुझे मिल गया. ये पहले से स्टोर्ड था. व्हाटएवर हमें नहीं पता और ना हमें पता करना है. हो सकता है आपने इसके पहले कोई प्रोग्राम किया हो और इस मेमोरी का यूज किया हो आपने. सपोज n नाम की कोई मेमोरी थी जिसके लिए ये मेमोरी यूज हुई, वो प्रोग्राम खत्म हुआ, मेमोरी रिलीज हो गई. लेकिन यदि उस समय आपने n के लिए आपने -10 डाला था तो n के नाम से मेमोरी चली गई, प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन ये 10 वहां डला रहेगा. बस यहाँ पे एक ऐसा साइन सा कुछ लग जाएगा जो ये बताएगा कि दिस मेमोरी इज फ्री नाउ, यू कैन एंगेज इट. तो A को मैंने अब एंगेज कर दिया OB1 के साथ, एंड व्हेनेवर आई एंगेज दिस मेमोरी विद A, ऑटोमेटिकली दिस -10 विल बी असाइन्ड टू A. आफ्टर ऑल देखा जाए, ऑल्दो इट इज गार्बेज फॉर A, बट हो जाएगा, जो कुछ भी है मिल जाएगा. समझ में आया? तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर में मैंने 4 चीजें देखी. फर्स्ट थिंग, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास नेम. सेकेंड थिंग, it should be, yes, always in public area. Third thing, it automatically called whenever you create an object. Okay. Fourth thing, if आप नहीं बना रहे हैं explicitly, the compiler will call automatically default constructor. और कोई सी प्रॉपर्टी रह गई है क्या? नहीं. They do not have any return type. Okay. इतनी चीजें होती हैं यहाँ पे. अब now my question is कि why it should be, it must be, you can say, in public area. Why it should be or it must be in public area? Why? Any answer? मैम ये पब्लिक है, प्राइवेट अगर रहेगा तो मैम ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा आउटसाइड ऑफ द क्लास. Yes. पब्लिक सेक्टर में रहेगा तो कॉल हो सकते हैं. Yes, because all the time we are making object outside the class. क्लास के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना, वहीं की वहीं थोड़ी बनेगा ऑब्जेक्ट, तो क्लास के बाहर बनेगा. एंड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी काम आप क्लास के बाहर कब कर सकते हैं? व्हेन द मेंबर ऑफ क्लास इज पब्लिक. If the member of class is private, you can't access outside the class. So if you create any constructor inside the area or in private area, you can't class outside the class. You can't call it publicly. So you have to put this constructor in private. Public area. Okay, got it? क्लास के नेम के जैसा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. एंड जैसे ही आप OB1 बनाएंगे तो OB1.x के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और OB1.x में क्या वैल्यू आ जाएगी? OB1.x इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे
फैक्टोरियल क्लास हमने कल ही एग्जांपल देखा, क्लास फैक्टोरियल बनाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ मैं करूंगी क्या, f इक्वल्स टू 1, जो मैं इनिट में कर रही थी ना, आई कैन डू इट इन फैक्टोरियल फंक्शन। ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये डिस्ट्रक्टर के बारे में हम आफ्टर सम टाइम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के बाद पढ़ेंगे। और इन दोनों में यही फर्क होता है, कंस्ट्रक्टर विल कंस्ट्रक्टर और असाइन द मेमोरी एंड डिस्ट्रक्टर विल रिलीज द मेमोरी। प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेमोरी असाइन हुई, काम किया, एंड जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मेन के बाहर आए, मेमोरी डिस्ट्रॉय, मेमोरी रिलीज, ताकि दूसरे प्रोग्राम में वो मेमोरी यूज हो चुके। और उसके अलावा वही गेट डेटा, कैलकुलेट एंड शो हमने ये बनाया, ये हमने कल करके देखा था। अब नाउ यू कैन सी कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन, डिक्लेयर तो कर दिया क्लास के अंदर कि ये कंस्ट्रक्टर है, बट यू कैन डिस्क्राइब और डिफाइन इट इनसाइड द क्लास, जैसा यहाँ हमने किया क्लास के अंदर ही। यहाँ हमारी क्लास खत्म हो रही है, हमने क्लास के अंदर ही इसको जो है बता दिया कि व्हाट टू डू, बट यू कैन डू इट इन आउटसाइड द क्लास आल्सो लाइक दिस। यहाँ मेरी क्लास खत्म हो गई है। नाउ यहाँ पे मैंने क्लास के बाहर ये फंक्शन का नाम लिखा कंस्ट्रक्टर का, और ये क्लास के साथ रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया। इट मींस दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास ए एंड इट इज अ कंस्ट्रक्टर। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, you are a programmer, you can do anything in this program or in this function, but don't violate the meaning of the thing. यदि मैंने कहा है कि क्लास का नेम, फंक्शन का नेम सेम हो, it is used for construct the memory, तो आपको वो ही काम वहां करना चाहिए। आपको i equals to, because वेरिएबल है यहाँ पे, तो आपने i equals to 1 दे दिया, that's all। अब आप यहाँ पे i का टेबल फॉर्म करने लग जाएं, this is wrong. Wrong means you can say it, you should not do this. आपने यदि add फंक्शन बनाया है, तो आप यदि प्रोग्रामर हो तो ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर आप माइनस का काम करेंगे। आपको वही करना चाहिए जो आपके दिमाग में कोई और बताए कि एडिशन हो रहा है, इट मीन्स कोई चीजें दो ऐड हो रही है। सो डू नॉट, यदि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम किया है तो यू शुड कंस्ट्रक्ट वेरिएबल हियर। आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं, और इसके पहले वाले में मैंने इनसाइड द क्लास किया था। नाउ वन एग्जांपल इज हियर। मेन में मैं क्या कर रही हूँ, OB1 बना रही हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट OB1 किया तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और OB1 डॉट आई में 1 वैल्यू आ जाएगी, ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब आई हैव क्रिएटेड OB2, अगेन दिस फंक्शन विल कॉल and it will store OB2 dot I equals to again 1. अब मैंने लिखा यहाँ पे OB2 dot 10, I dot 10, तो will it work or not work? Answer it fast. सिवाय चंदन के और किसी को कुछ नहीं पता है क्या? भूपेंद्र अनम्यूट कर। भूपेंद्र, यस मैम। यस, पता समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? हाँ भूपेंद्र बोलो। अगेन यू हैव म्यूटेड। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? बस ये बता दो मुझे, इज इट करेक्ट और नॉट? एंड इफ यस तो कोई बात नहीं, नो तो व्हाई नॉट? OB1 or OB2 has one difference only. OB1 has been created in this block and OB2 के लिए मैंने एक और ब्लॉक बनाया, इनर ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर एक इनर ब्लॉक है जहां पे I have created OB2। जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, इस OB2 का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज मैंने इस ब्लॉक में इसको बनाया है। एंड जैसे ही इस ब्लॉक का क्लोजिंग आएगा, this existence of OB2 is destroyed, यहाँ डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इसका।
और OB2 क्या होगा, OB2 ऑफ आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई मेमोरी नहीं है OB2, कोई ऑब्जेक्ट, नो एग्जिस्टेंस OB2। अब मैं इस ब्लॉक के बाहर यदि OB2.i लिखूंगी तो यहाँ पे एरर आएगी, अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट लाइक दिस। जब आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन जाते हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मेमोरी, और उस समय यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चीज की जरूरत ओनली इन दिस पार्ट है, सो यू क्रिएट अ ब्लॉक, यूज इट इनसाइड द ब्लॉक, डिक्लेयर इट इनसाइड द ब्लॉक, यूज इट एंड ब्लॉक को खत्म करो, डिस्ट्रॉय, वो मेमोरी कहीं और काम आ जाएगी। Isn't it? So I think constructor, what is constructor? Same name of class है, और it is automatically created whenever you create an object, no return type, it should be in public area. I think constructor के लिए इतना, I think information is more than enough है. If you have any doubt, you can ask.